हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? सो गाइस, आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी अलग है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी, लेकिन किसी कारण से मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ रही है। अभी जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, जिसमें मैं अपने मम्मी पापा के घर पे खाना वगैरह बना के भेज रही हूँ, उस पर मुझे कुछ एक ऐसा कमेंट आया है जिसका रिप्लाई तो मैंने वहाँ पे लिख के दे दिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका रिप्लाई मुझे वीडियो बनाकर देना चाहिए, क्योंकि उस कमेंट से मैं इतनी ज़्यादा हर्ट हो गई हूँ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वैसे बात क्या, जब भी हम कभी कोई भी चीज़ पब्लिकली करते हैं, जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ, लेकिन मैं एक बात बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरे कोई भी ऐसे पोस्ट जो मैं पब्लिक के लिए डालती हूँ उसमें मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी मिलेंगे और पॉजिटिव कमेंट्स भी मिलेंगे। और मुझे ये भी पता है कि ऐसे कोई भी कमेंट्स आएंगे तो मुझे स्पोर्टिंगली लेना है, इतना मुझे रिएक्ट नहीं करना है। ये सारी बातें मुझे अच्छे से पता है, लेकिन कुछ एक कमेंट्स ऐसे होते हैं ना जिसका रिप्लाई करना बनता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके एक या दो वीडियोस देख लेते हैं, आपकी पूरी वीडियोस तो कभी नहीं देखते। एक या दो वीडियोस में से एक या दो लाइन आपकी लेकर अपना एक माइंडसेट कर लेते हैं और उस बेसिस पे आपको जज करके वो कुछ भी कमेंट डाल देते हैं। तो अभी रिसेंटली ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। अभी इस वाली वीडियो पे मुझे एक कमेंट आई है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, और मैं वैसे उस कमेंट का स्क्रीनशॉट भी कोशिश करूँगी यहाँ पे लगा दूँ, तो मैं आपको भी पढ़ के बताती हूँ। वो कमेंट है, आपकी मदर इन लॉ वर्किंग है एंड आपने उन्हें अकेले छोड़ दिया। जैसा कि आपने पहले वाले वीडियो में बोला था, टेक केयर ऑफ योर मदर इन लॉ ऑल्सो, शी इज़ ऑल अलोन। गॉड हैज़ गिवन यू बेबी बॉय, होप यू विल नॉट फेस सेम कंडीशन फ्रॉम योर डॉटर इन लॉ इन फ्यूचर। तो मैं इन भाई साहब को बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरी एक वीडियो देखी है जिसमें आपको ऐसा लगा कि मैंने बोला है कि मेरी मदर इन लॉ अकेले रहती है, लेकिन आपने मेरी सारी वीडियोस लगता है देखी नहीं है, इसलिए आपको मेरी कंडीशन नहीं पता है, या फिर मैंने वो क्यों बोला था ये भी शायद आपको पता नहीं है। मेरी मदर इन लॉ वर्किंग है, वो अलग रहती है, उसके पीछे कारण है। जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो मेरी मदर इन लॉ करीब 1 महीने से ज़्यादा के लिए छुट्टी पे थी, और यहाँ पे वो बच्चों के साथ खेलती थी, रहती थी दिन भर। रात में वो जाती थी दूसरे घर में सोने के लिए, और हमारा दूसरा घर यहाँ से बिल्कुल 10 कदम की दूरी पे है। मेरी मदर इन लॉ बैंक में जॉब करती है, और जब से लॉकडाउन 2 स्टार्ट हुआ था तब से मेरी मदर इन लॉ ने फिर से जॉब ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी। वो 9 से 10 महीने बाद रिटायर होने वाली हैं, तो उनको अभी जॉब से इतनी छुट्टी मिल नहीं रही। उन्होंने जब जॉब फिर से ज्वाइन किया, तब एक मैच्योर पर्सन की तरह, एक समझदार इंसान की तरह उन्होंने ये डिसीजन लिया कि उनको बच्चों के पास नहीं आना है, क्योंकि दिन भर उनके पास बहुत तरह के लोग आते हैं, और यहाँ पे लोगों को समझाना भी मुश्किल है कि आप हाथ सैनिटाइज करके आओ, आप मास्क लगा के आओ, आप हर किसी को नहीं समझा सकते। और साथ में उनके आसपास में काफ़ी भीड़ होती है, तो इतना लोगों को मैनेज करना वहाँ पे मुश्किल होता है। अब वो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जॉब पे जाती हैं। जब वो शाम में वापस आती हैं, हम सारे फैमिली मेम्बर्स ने मिलकर डिसीजन लिया कि वो बाहर जाती हैं और घर में आती हैं तो बच्चों से मिलना उनके लिए अभी ठीक नहीं है। तो इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई कि हमने उनको अकेला छोड़ दिया है? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। आई थिंक कोई भी समझदार इंसान यही करेगा कि अगर वो दिन भर भीड़ में है और ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो वो शाम में आके बच्चों के बीच में ना आए, बच्चों से जितनी दूरी बनाए रखे वही अच्छा है। तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात मुझे नहीं लगती है, और हमने उनको अकेला छोड़ दिया, ये आप कैसे कह सकते हैं? और मेरी एक वीडियो में आपने देख लिया, पता नहीं उससे आपने कैसे ये चीज़ सोच लिया कि वो अकेले रहती है। हमारा दोनों घर एक ही कैंपस में है, एक दूसरे से ये घर सिर्फ 10 कदम की दूरी पे है, और उस घर में उनके साथ एक केयर टेकर रहते हैं जो आज से नहीं करीब 28-30 साल से उस घर में रह रहे हैं। हमारे एक ड्राइवर भी हैं जो उनको सुबह में बैंक लेके जाते हैं, शाम में बैंक से लेकर आते हैं। दिन भर वो इसी घर में, पुराने वाले घर में रहते हैं, बाकी का काम वगैरह करते हैं, और फिर वो शाम में अपने घर जाते हैं। तो आपने कैसे समझ लिया कि वो अकेले रह रही है? उनका ये खुद का चॉइस है कि उनको इस घर में भी और उस घर में दोनों में रहना है, क्योंकि उस घर से वो इमोशनली अटैच्ड है। उस घर में वो शादी करके आई थी, जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मेरे फादर इन लॉ अब इस दुनिया में नहीं है, तो उस घर से उनकी यादें जुड़ी हुई है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है। तो उस घर को ऐसे आसानी से भी कैसे छोड़ देंगी? जाहिर सी बात है, दोनों घर उनका है, ये घर भी उनका है, वो घर भी उनका है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, कुछ बांटा हुआ तो नहीं है कि ये हमारा ये उनका है। वो दोनों घर में रह सकती हैं। तो आप लोग प्लीज़ ऐसी बातें मत किया कीजिए। और एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, अगर आप देखिए तो मुझसे कहीं ज़्यादा एक्टिव मेरी मदर इन लॉ है। मैं इस 4 दीवार के बीच में रहती हूँ, वो बाहर जाती हैं, जॉब करती हैं, सुबह निकलती हैं, शाम में आती हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, मैं अपने घर पे कोई सब्जी बनाती हूँ तो उसको मैं 2 टाइम या तीसरे टाइम भी खा लेती हूँ, लेकिन मेरी मदर इन लॉ इतनी ज़्यादा एक्टिव है, वो मॉर्निंग में भी 2 से 3 टाइप की सब्जी, साग वगैरह बनाती है, और शाम में अलग से बनाती है। तो वो इतनी ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। मैं अपनी चीज़ों के लिए कहीं ज़्यादा उन पर डिपेंडेंट हूँ, क्योंकि ये जगह मैं जब यहाँ पे शादी करके आई
तो मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती थी और अभी भी मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती हूँ, क्योंकि शादी के तुरंत बाद मैं यहाँ से चली गई थी और मैं अभी भी यहाँ पे नहीं निकलती हूँ। तो मुझे कुछ भी मंगवाना होता है तो मैं या तो अपनी मदर इन लॉ को बोलती हूँ, या फिर केयर टेकर को बोलती हूँ, या फिर ड्राइवर को बोलती हूँ। तो मैं तो अपनी सारी चीज़ों के लिए उन पे ही डिपेंडेंट हूँ आज के डेट में, कि मैं उनको कॉल करके बताती हूँ कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या जो भी चीज़ है। आपने शायद मेरी वो वीडियो भी नहीं देखी जिस समय में मुझे बैक एक कितना ज़्यादा था, मैं कितना हेल्पलेस फील कर रही थी। इनफैक्ट मेरे पास यहाँ पे कोई भी मैच्योर्ड इंसान नहीं है मेरी मदद कर सके इस घर में, तो मैं कभी कभी इतनी ज़्यादा हेल्पलेस हो जाती हूँ। वैसे देखा जाए तो मैं ज़्यादा अकेली हूँ, मैं ज़्यादा परेशानी में हूँ। आप लोग ऐसी बातें बोल देते, इतनी ज़्यादा जजमेंटल आप लोग कैसे हो जाते हैं। वो यहाँ पे रह रही हैं, आज से नहीं काफ़ी टाइम से रह रही हैं, सब कुछ उनको यहाँ का मालूम है, उनका अपना एक ग्रुप बना हुआ, उनका अपना एक फ्रेंड सर्कल है, बहुत सारे लोगों को जानती है क्योंकि वो जॉब पे जाती है, उनके बहुत लोगों से जान पहचान है। तो वो अकेले कैसे हुई, मुझे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही। आप देखिए तो मैं अकेली हूँ, मेरा यहाँ पे किसी से जान पहचान नहीं है, मैं यहाँ पे निकलती नहीं हूँ, मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती हूँ यहाँ पे, और मैं तो यहाँ पे ज़्यादा रही भी नहीं हूँ और ना ज़्यादा दिन तक रहने के लिए आई हूँ। अगर ये कोविड-19 वाला सिचुएशन नहीं होता तब तो मैं मार्च में ही दुबई चली जाती। तो मैं तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए हूँ भी नहीं और आगे भी नहीं रहने वाली हूँ, तो वही रहने वाली है ना, यहाँ भी वहाँ भी। हाँ, ये अलग बात है कि पहले हमने ये नहीं सोचा था कि हम यहाँ इस घर में, नए वाले घर में रेंट लगाएंगे, लेकिन अभी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है, आप सबको पता है कोविड-19 वाले सिचुएशन में सबकी हालत ख़राब है। दुबई में भी इतने सारे लोगों की जॉब गई है, जिनकी जॉब नहीं गई है उनकी सैलरी डिडक्ट हुई है, उनकी सैलरी आधी हो गई है। तो हर किसी को प्रॉब्लम है। अभी हमने ये डिसाइड किया कि हम अपना सेकंड फ्लोर रेंट पे देने वाले हैं, तो ये एक बात है। लेकिन फिर भी जो ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है वो अभी हमारे जाने के बाद कौन देखेगा, उनको ही तो यहाँ पे रहना है, वो उनका दोनों घर है। प्लीज़ आप लोग ऐसी बातें आगे से मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फील होता है, क्योंकि ऐसी बातें करने से क्या होता है, जिसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं, ऐसी बातें सुन के उसके घर में भी झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। इनफैक्ट मैंने जो अपने मम्मी पापा के लिए खाना बनाया था, मैं आपको एक बात और बताती हूँ, मेरी मदर इन लॉ नॉनवेज नहीं खाती है, ठीक है, तो मैंने उनके लिए एक बिरयानी नहीं बनाया था। बाकी जो भी मिठाई है, या फिर मैंने टमाटो की चटनी बनाई थी, और लस्सी तो मैंने मम्मी के पास भेज दिया था। मेरे पास दही ख़त्म हो गई थी, मैंने दोबारा से दही मंगवा के ड्राइवर से, शाम में जब वो बैंक से आए तो मैंने उनके लिए लस्सी बनाकर भेजा, मिठाई चटनी वगैरह भेजा उनके लिए, ड्राइवर के लिए और केयर टेकर के लिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि अपनी मम्मी पापा के लिए भेज रही हूँ और यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ पास में रहती है तो मैं उनके लिए नहीं भेजूँ। ये सारी चीज़ें मुझसे नहीं होती, भले मैं खुद के लिए रखूँ या ना रखूँ, मैं खुद खाऊँ या ना खाऊँ, लेकिन कभी भी मैं कुछ स्पेशल चीज़ बनाती हूँ तो मेरा बिल्कुल इतना ध्यान होता है कि मैं उनके लिए और वहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं उनके लिए भेज दूँ। और एक बात है, वैसे तो शायद मुझे ये चीज़ दिखाने की या बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बताती हूँ। तो शाम में वो जॉब से वापस आने के बाद जो केयर टेकर वाला रूम है, उस रूम के बालकनी में आके बैठ के नवनिया से बातें करती है। नवनिया यहाँ पे या तो विंडो पे चढ़ के उनसे बात करते हैं, यहाँ पे बालकनी में जाके बात करते हैं। तो ऐसा ही चलता है, दिन भर की जो भी बातें होती है या तो वो मुझे फ़ोन पे बता देती हैं या फिर बालकनी से बताती है, मैं भी उनकी बातें यहाँ से सुनती हूँ। जो भी अचार वगैरह बनाती है, जो भी चीज़ें वो बनाती है मुझे वहाँ से दिखाती है। तो ये सब हमारा चलता रहता है। तो प्लीज़ निगेटिव बातें अपने मन में मत लाइए, क्योंकि 24 घंटे का एक दिन होता है और मैं सिर्फ 15 या 20 मिनट की वीडियोज़ डालती हूँ, वो भी मैं डेली नहीं डालती, 2 या 3 दिन के गैप पे डालती हूँ। मेरा पर्सनल लाइफ नहीं है, वो मेरा लाइफस्टाइल है। उसमें आप लोग ऐसे जज नहीं कर सकते किसी के लाइफ को कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। जब मैं 2 या 3 दिन के गैप में वीडियोस डालती हूँ तो भी मैं आपको चाहती तो नहीं बता सकती थी कि मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे नहीं है या फिर नहीं आ रही है। मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं सच बोलना चाहती थी, इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है जो छिपाने वाली बात है, जो सच है मैंने वही बताया। और जब वो यहाँ पे रहती थी तो बहुत टाइम पे आपने उनको मेरे वीडियोज़ में देखा भी होगा नवनिया के साथ खेलते हुए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती थी उनको अपनी वीडियो में ना लाऊं, क्योंकि वो अगर लेटी हुई है या फिर खेल रही है तो कंफर्टेबल नहीं होती थी वीडियोस में आने पे। तो मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती थी कि उनको ना दिखाऊं, लेकिन फिर भी वो यहीं पे रहती थी और नवनिया के साथ खेलती थी। और जब वो नवनिया के साथ खेलती थी, यहाँ पे रहती थी, मुझे भी अपने पर्सनल चीज़ों के लिए बहुत कुछ टाइम मिल जाता था, क्योंकि वो नवनिया के साथ खेलती रहती थी। तो मैं भी टेंशन फ्री रहती थी, चलो बच्चे दादी के साथ खेल रहे हैं तो मैं भी अपना बाकी का कुछ काम कर लेती थी। जब नवनिया उनके साथ खेलते थे तो नवनिया भी बहुत खुश होते थे, क्योंकि उनके पास कोई था जो उनकी बातें सुनता था, उनकी ज़िद पूरी करता था। क्योंकि मैं तो कभी कभी जब वो चॉकलेट वगैरह मांगती तो डांट देती हूँ, बट दादी उनकी सारी ज़िद्दें पूरी करती थी, तो नवनिया को भी अच्छा लगता। तो कोई भी पेरेंट्स यही चाहेंगे कि उनके बच्चे खुश रहें, उनके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, किसी से ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखें। तो मैं ऐसा क्यों चाहूँगी कि वो हमारे साथ नहीं रहे, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। ये सारी बातें मैंने इसलिए एक्सप्लेन भी कर दी क्योंकि मैं एक ब्लॉगर हूँ, अपनी लाइफस्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब उसमें से 1 या 2 वीडियोस देखिए, आपके मन में कोई गलतफहमी आ गई है मेरे बारे में, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपकी उस गलतफहमी को दूर करना। तो इसीलिए मैंने ये सारी बातें आपके साथ शेयर कर दी, बस ये। अब चलिए दूसरी कमेंट पढ़ते हैं। दूसरी जो कमेंट है वो मेरे दुबई वाले घर की, जो मैंने हाउस टूर की थी उस वाली वीडियो पे है।
वहाँ दुबई रहते हो, लाइफस्टाइल है, मुस्लिम मुल्क का खाते हो और मुस्लिम्स को गाली देते हो, रेंटल फ्लैट्स भी नहीं देते। अब इन्होंने क्यों ऐसा लिखा है मुझे समझ में नहीं आता। मेरी कहीं भी एक भी ऐसी वीडियो दिखा दीजिए या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे ऐसे कोई कमेंट दिखा दीजिए या पिक्चर्स दिखा दीजिए जहाँ पे मैंने किसी एक कम्युनिटी के बारे में कुछ गलत लिखा हो। मैं इन सब चीज़ों में रहती नहीं, ना मैं कभी रहूँगी। मैंने कभी नहीं सोचा किसी रिलीजन को या किसी कम्युनिटी को नीचा दिखाने का। मैंने तो कभी ऐसा नहीं बोला। इनफैक्ट जब ईद हुई थी तो मैंने ईद की भी मुबारकबाद की पोस्ट डाली थी। और ऐसी बातें लिखना, ऐसी कम्युनल कमेंट्स करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे पेज पे ऐसा कुछ लिखे, क्योंकि मेरे मन में ऐसी कोई बातें नहीं आती है कभी भी। और जहाँ तक बात है मुस्लिम मुल्क का खाते हो, तो कोई फ्री में हम लोग कहीं का नहीं खा रहे हैं, कोई किसी को फ्री में नहीं खिलाता है। काम करके देते हैं, दुबई में जॉब है, वहाँ किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो जाके सैलरी मिलती है तो खाते हैं, कोई किसी को फ्री में नहीं खिलाता। मेरे हस्बैंड ने भी बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में। उनके फादर की डेथ आज से 27 ईयर्स पहले हो गई थी, तो उनकी मम्मी ने अकेले अपने 3 बच्चों को बड़ा किया है, उनको अच्छी शिक्षा दी है, उनको पढ़ाया है। आज उनके तीनों बच्चे ऊपर वाले की दया से बहुत अच्छी जगह पे हैं, सब अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये मेहनत से मिलता है, ऐसा नहीं है कि कोई इनके लिए सिल्वर स्पून लेके खड़ा था। बहुत मेहनत करी है तब आगे बढ़े हैं। जब मेरे हस्बैंड ने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद जो उनको जॉब लगी थी पुणे में, बहुत कम सैलरी वाली जॉब थी और उन्होंने बहुत मेहनत किया है, तब उनकी कंपनी ने उनको प्रमोशन दिया, इटली भेजा। वो शादी के पहले से इटली में काम कर रहे थे और हम लोग शादी के बाद भी करीब 5.5 साल इटली में रहे। जब नब मियाँ हुए तो थोड़ी परेशानी हुई, तो हमें इटली छोड़ के दुबई आना पड़ा, क्योंकि दुबई पास में है इंडिया से और इतनी परेशानी नहीं थी। वहाँ पे हाउस हेल्पर वगैरह आसानी से आपको मिल जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग दुबई शिफ्ट हुए हैं। और जहाँ तक बात है, पता नहीं आपने क्या लिखा है हाउस रेंटल वगैरह, तो मुझे लगता है आप हाउस रेंट की बात कर रहे हो। ऐसा किसने बोल दिया कि हम लोग वहाँ पे फ्री में रह रहे हैं? कंपनी अगर पे कर रही है दुबई के फ्लैट की रेंट, या फिर इटली में भी कंपनी ही पे करती थी, तो वो सब कुछ सैलरी में ही इंक्लूडेड होता है, वो CTC में ही इंक्लूडेड है। वो सब कुछ अलग से कुछ भी कंपनी नहीं दे रही है। इंडिया में भी होता है, आप अगर अच्छे पोस्ट पे हो तो कंपनी आपके घर का पैसा देती है, वो सब कुछ आपके CTC में ही इंक्लूडेड होता है। और भाई साहब, कोई किसी को वहाँ पे एक दिन भी फ्री में बिठा के क्यों खिलाएगा? दुबई में जब तक जॉब सिक्योर है तब तक आप वहाँ पे रह भी सकते हो। आज दुबई में किसी की जॉब जाती है, उसको इमीडिएटली दुबई छोड़ के आना पड़ता है, तो ऐसा है। इटली में ये है कि जॉब सिक्योर है, अगर कंपनी आपको जॉब से निकालती है तो कंपनी को 1 या 2 साल का आपको सैलरी एडवांस में पे करना पड़ता है। दुबई में ऐसा नहीं है, आज आपकी जॉब जाएगी, आपको कल को छोड़ के दुबई यहाँ वापस आना पड़ेगा। मैंने तो अपनी आँख के सामने में वहाँ पे लोगों को रोते देखा है, जो गार्ड वगैरह की नौकरी चली जाती थी तो वो रोते थे कि हमें अगर नई जॉब नहीं मिलेगी तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो दुबई का ऐसा है, कोई भी किसी को फ्री में बिठा के नहीं खिलाता, मेहनत करके देते हैं तो सैलरी मिलती है तो खाते हैं। प्लीज़ आप लोग ऐसी बातें मत किया कीजिए, बहुत ज़्यादा फील होने लगता है। अब चलिए मैं तीसरी कमेंट भी ज़रा पढ़ लूँ। तीसरी कमेंट है, जब मैंने इस फ्लोर का हाउस टूर किया था उस वीडियो पे, पैथेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, डिडंट लाइक योर इंटीरियर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच कि आपने अपना राय रखा इस घर को लेके कि आपको पसंद नहीं आया। चलिए ठीक है, ये आपकी सोच है, आपकी पसंद है, हर किसी की पसंद अलग होती है। हो सकता है आपको जो पसंद हो मुझे पसंद नहीं हो, तो इसीलिए हर किसी की चॉइस अलग होती है। अब जहाँ तक बात है इस घर का पैथेटिक इंटीरियर है या फिर कलर कॉम्बिनेशन है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप सही होंगी, क्योंकि मैंने भी इतना देख के नहीं करवाया है। मेरी जो सिचुएशन थी उस टाइम में, आपको एटलीस्ट ये तो देख लेना चाहिए था कि मैंने किस सिचुएशन में ये घर बनाया। मैं तो ब्लॉगर हूँ और बाकी भी अपने लाइफ के बारे में वीडियोस डालती हूँ, तो थोड़ा तो आगे पीछे देख लेती कि कैसे घर बनाया है मैंने। मतलब आप लोग कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे। इंसान किस सिचुएशन में कोई भी डिसीजन लेता है ये भी नहीं सोचते हैं। अगर मैंने सिर्फ घर की वीडियो डाली होती, उसके आगे पीछे अपने लाइफ के बारे में कभी कुछ नहीं बताया होता, तब आप ये बोलते तो समझ में भी आता, बट आपने ऐसे बोल दिया। जब हम लोग यहाँ पे आए थे इस घर में रहने के लिए दुबई से, तो हमें कुछ और बोला गया था और बिल्कुल उल्टा था। ये घर पूरा तैयार भी नहीं था और भी बहुत सारी बातें थी, बहुत कुछ नुकसान हुआ, बहुत कुछ हुआ इस घर को लेके। इनफैक्ट अभी भी इस घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। वो लाइफ टाइम के लिए हमें वो चीज़ें वैसी लेकर ही चलनी है। बहुत कुछ यहाँ पे अभी भी ऐसा है जो ख़राब है, तो ये सब कुछ है। जब हम लोग यहाँ पे आए तो आपको पता है मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उस टाइम में तो और भी छोटे थे। पूरा घर बिखरा पड़ा था, मैं यहाँ पे नहीं रहती थी। 6 साढ़े 6 साल से मैं यहाँ से बाहर हूँ, मेरा यहाँ पे कुछ भी बसा बसाया घर नहीं है। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे जीरो से स्टार्ट करना था, वो भी 2 बच्चों को लेके। कोई मुझे हेल्प करने वाला नहीं था। मेरी मदर इन लॉ भी ऑफिस चली जाती, मेड और केयर टेकर के भरोसे मैं बच्चों को छोड़ के कितना घर बनवाने का काम करती। इतना कुछ टूटा, इतना कुछ बना, उसमें भी मैंने देखा, बहुत कोशिश करी सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हुआ इतना। अब कलर की बात है, जहाँ तक मैं दोनों छोटे बच्चों को देख के पेंटर के पास जाकर अगर कलर डिसाइड भी करती थी तो बहुत दिमाग ख़राब होता था। और बच्चे उस टाइम में इस एज में थे
कि वो कुछ भी नीचे से उठा के खा लेते थे। इतने स्क्रू ये वो बहुत कुछ गिरा होता था फ्लोर पे, कुछ भी मुंह में डाल लें। जितना आप अपने बच्चों की केयर करते हो उतना दूसरा नहीं देख सकता, दूसरा उतनी अच्छे से नहीं केयर कर सकता है। तो मुझे हमेशा डर लगा रहता था, और जितने देर मैं ऊपर में रहती थी कोई ना कोई कांड नीचे हो ही जाता था। कभी निया को चोट लग जाती थी, कभी नब गिर जाता था, बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, मैंने बहुत कुछ झेला है। तो उस टाइम में एक सिचुएशन ऐसा भी आ गया था कि मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। मैंने पेंटर को बोला था, आपको जो समझ में आता है, जो भी कलर आपके पास बचा है, मिक्स करके कहीं ना कहीं डाल दीजिए और उसको इधर उधर कर दीजिए। मैंने मतलब गिव अप कर दिया था कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी दोनों बच्चों को देखते। ऊपर से मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, सब कुछ मैंने नया लिया, सब कुछ शुरू से शुरुआत किया। ऊपर से मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास कोई मेल मेंबर नहीं हो करने वाला और अकेले आप सब कुछ देख रहे हो तो नहीं हो पाता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत स्मूथली जा रही है, बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो रहा है। आपको पता नहीं क्या दिखता होगा, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं जानती हूँ ना सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो मेरी लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं। इनफैक्ट आप कहोगे तो डाउन्स अभी बहुत ज़्यादा हैं, अप्स की तो मैं बात अभी नहीं जानती हूँ। तो ऐसा ही है, तो कभी भी बिना किसी के बारे में सोचे समझे प्लीज़ ऐसा मत बोला कीजिए। तो यही मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया और अभी तक करती ही आ रही हूँ। ये जगह भले ही मेरा बर्थ प्लेस है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से नहीं थी, तो मेरे लिए सब कुछ नया ही है। ऊपर से दो बच्चों को देखते हुए सब कुछ मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। बोलना आसान होता है, लेकिन जिस पे बीतती है वही समझते हैं। तो यही है गाइस, यही सारी बातें मुझे बोलनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज बोल दूँ। बाकी आपको तो मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि मैं एक बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो मुझे लगा कि उससे पहले मुझे ये वाली वीडियो बना लेनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स, इतना मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये कमेंट्स ऐसे थे जिसका मुझे लगा कि नहीं, मुझे आज तो बोलना ही चाहिए इसके बारे में। बस ये, बाकी आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मुझे मिले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, उन लोगों ने भी मेरा बहुत हौसला बढ़ाया, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं वो। मैं आपके इतने प्यार के लिए बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहती हूँ आपको। और इसी तरह जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियोस देखते रहिए आगे भी मेरे वीडियो। अब मैं अपना ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।